जय हिंद दोस्तों, आप सभी को चैनल पर स्वागत है। इससे अगले वीडियो में हम बता रहे थे इसके बारे में कि ये वाला, लेकिन कट गया था। हमको पता नहीं, हम पढ़ाते रह गए लेकिन कट गया था। चलिए इसमें बता देते हैं जल्दी में कि ये कह रहा है कि कोण के वृत्तखंड का परिमाप निकालें। कोण के वृत्तखंड का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो हम देखते हैं ये वृत्तखंड ये हुआ, ठीक है, और ये कट के निकलेगा भाई। जब हम कोई टुकड़ा को निकालेंगे, मान लिया कोई मतलब घेरा है, तो इसको पूरा निकालेंगे तो ये भी लाइन साथ में निकलेगा ना। तो वही परिमाप तो ये भी हुआ ना। वृत्तखंड है तो वृत्तखंड है तो उसका निकाले हैं तो ये निकला है। तो हम इसके लिए पहले ये लंबाई हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा और हमें पता है कि कोई थीटा कोण पर है। मान लीजिए 60 डिग्री, हम बोले थीटा कोण पर है तो 60 डिग्री ये है। तो इसके सामने वाला ये दोनों भुजा बराबर है, ये वाला बराबर है, दोनों बराबर, तो बराबर यहाँ कोण भी होगा। तो जो यहाँ 60 डिग्री का है, और हम जानते हैं त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो 180 डिग्री का जब कोण बनाती है तो इसमें 60 डिग्री घटा देंगे और 2 से भगा देंगे तो एक कोण का मान निकल जाएगा। तो 60 ये भी निकला है। और इस तरह से हम इसको फिर से ये वाला हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे, एक त्रिभुज अलग कर लेंगे। ये त्रिभुज को हम यहाँ से एक त्रिभुज को निकाल लिए, ठीक है। यहाँ 60 डिग्री का कोण बना है और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। लंब क्यों क्या है? 90 डिग्री का कोण बना है। जो बचा वो हटाओ। हम इसको, इससे हमको काम है और इससे काम है, तो इसको हमारा मालूम है ये आर। हम आर को हम मान लिए 10 cm। तो हम आर को जब 10 cm मानते हैं, क्योंकि त्रिज्या आर है तो उसको हम 10 cm मान लिए। चलिए, तो इसको हम अब निकालते हैं कि इसका मान निकालना है। इसका मान निकालेंगे तो इसका दोगुना कर देंगे तो जितना होगा ये पूरा भुजा का मान निकल जाएगी। और पूरा जब निकल जाएगी, जितना भी निकलेगी उसको हम ये चाप में जोड़ देंगे। देखिए चाप की लंबाई, इसको पूरा चाप की लंबाई ये हुआ, समझे इसकी। तो इसकी लंबाई इसमें जोड़ देंगे तो वृत्तखंड का परिमाप डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, कोस थीटा बराबर होता है b/h, ठीक है। b/h मतलब क्या आता है? आधार बटा कर्ण। तो ये हमारा कर्ण हुआ, ये हमारा आधार हुआ, ठीक है। हमको आधार का मान निकालना था, b का मान निकालना है। और कोस 60 होता है, कोस 60 डिग्री बराबर होता है b/h का मान हमारा कितना है? 10 cm है। और हमारा कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। ये सब त्रिकोण मिट्टी में आप पढ़िएगा, 10वीं क्लास में पढ़िएगा। 10वीं 11वीं 12वीं बहुत काम आएगा, ये सब आता है वहाँ पर। जब भी यहाँ पर हुआ ये 10 डिग्री, ठीक है। तो आपस में इसको काटें। आप पढ़े भी होंगे 10वीं क्लास में, जैसे बहुत आदमी पार किए हैं तो पढ़े होंगे इसके। तो 1/2 होता है, तो इसको जब काटे तो 5 हुआ। तो b का मान क्या होगा? 5 cm। b का मान 5 cm, अर्थात ये 5 cm है। तो ये पूरा लंबाई कितना होगा? 10 cm। हमको तो इतना ही निकालना है भाई। हम मान लेते हैं कि 10 cm हुआ, तो इसका क्या होगा कि 10 cm प्लस थीटा बाय 360 प्लस 2πr होगा। तो हम मान लिए कि अज्ञात के लिए याद करने के लिए इस भुजा के मान हम मान लेते हैं x डिग्री। z डिग्री को याद कर लो, अच्छा रहेगा z डिग्री, ठीक है। ये z मान लो, इसका मान लो z। इस तरह से फॉर्मूला बनाकर आप रखिए। चलिए, आशा आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए आज पहले कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जब हम पढ़ें परिमाप का तो कुछ क्वेश्चन कराते हैं, उसमें जो जो त्रुटियाँ निकलेगा, जो जो और थ्योरी है उसको बताते चलेंगे साथ में। तो पहला क्वेश्चन रहेगा मेरा, क्वेश्चन लिख कर आए भाई। क्वेश्चन हम डिजिटल ना बोले, जो क्वेश्चन है इसका हम फोटो खींच करके अपना अठी पर लगा देंगे। दिए हैं भी है, समझिए। उस पर हम लगा देंगे क्वेश्चन का पूरा फोटो। उसको डीपी मतलब जो थंबनेल है सबसे पहले उस पर लगा रहेगा। ये क्या बोला है कि एक वर्गाकार मैदान को चारों ओर तार से घेरना है, तो तार की लंबाई बताएं। यदि मैदान की एक ओर
कितनी लंबाई है, तो ये 27 मीटर बताया। एक और मतलब कि एक और अर्थात कि एक, जब ये हमारा मैदान है, क्वेश्चन के अनुसार से बोल रहा है कि एक और ये वर्गाकार है, पहली बात सभी भुजा बराबर, इसका एक और 27 cm है, ठीक है, ये 27 cm है। तो हमको बता रहे तार कितना लगेगी, जब यहाँ से चलना शुरू किया पूरा, जब उसको लगाना है कितनी तार लगेगी, तो एक हम जानते हैं इस तरफ कितना लगेगा, तो इस तरफ लगेगा मेरा 27 मीटर, इस तरफ भी 27 मीटर, इस तरफ भी 27, 4 गुना कर देंगे तो हम कहेंगे कि एक और की मतलब एक भुजा, इसका मान वर्ग का मान लेते भुजा, ठीक है, भुजा है 27 cm, ठीक है। तो हमको बोला है परिमाप निकालने, माप किसका है, वर्ग का है, ठीक है, तो वर्ग का आराम से निकालेंगे। अब वर्ग का परिमाप आपको बताएं कि 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है। अब भुजा का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 27 मीटर, सॉरी मीटर है, ठीक है। तो हो जाएगा 28 और 20 चौका 80 मतलब 108 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आप सभी क्वेश्चन को मिला सकते हैं। फिर है, एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण की लंबाई 18 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान, ठीक है, ये वर्गाकार मैदान, इसमें एक विकर्ण ये है, ठीक है, इसकी लंबाई हमको 18 मीटर दे दी है और हमसे पूछा है कि इसका परिमाप बता। तो हम जानते हैं पहले विकर्ण, विकर्ण को हम डी से सूचित करते हैं, 18 मीटर है। पहले विकर्ण का हम शुद्ध जान लेते हैं। विकर्ण का सूत्र होता है, यदि वर्ग में पूछिए तो हमारा होता है डी बराबर, मतलब डी विकर्ण रूट अंडर, सॉरी ए रूट अंडर 2, ये होता है। इसको प्रूव करते हैं, तो इसके लिए पहले एक थ्योरी पढ़ लेते हैं। इस थ्योरी को हम पढ़ते हैं। इस थ्योरी में हम क्या करेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। एक भुजा, मान लो कि एक त्रिभुज को निकाल लेते हैं और उसको थ्रू से हम बता देंगे। तो हम ये त्रिभुज को निकाल लिए, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, ये निकाल लिए। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, हम इतना जान रहे हैं। इतने से मतलब देखिए, इसमें जो आपको बताया भाई, ये इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरी, सुनिए। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है ये जानना है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये एक प्रमेय यूनान के दार्शनिक थे और गणितज्ञ भी थे। वो पाइथागोरस नाम के एक दार्शनिक और गणितज्ञ वो थे। वो भ्रमण दार्शनिक तो भ्रमण करते थे चारों ओर, उसकी दर्शन देखते थे और उसकी व्याख्या भी करते थे वो, और वो गणितज्ञ भी थे, एक महान गणितज्ञ थे। तो उन्होंने ही इस प्रमेय को सिद्ध किया और बताया था कि कोई भी समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण 90 डिग्री वाला कोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो, उसकी जो कर्ण होती है, सबसे बड़ी वाला भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजा के वर्गों के योग होता है। समझे, उनके अनुसार से कहना है कि यदि ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना, तो ये बी होगा ना, ये और ये ए होगा और ये सी हुआ, ये है। तो उनके अनुसार से कहना कि ये जो बड़ा वाला भुजा है, इसका स्क्वायर मतलब ये कर्ण होता है,
बाकी दो भुजा के वर्गों के योग होता है। तो स्क्वायर भी होता है, वर्गे इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो ये देखिए ए का स्क्वायर और इधर सी का स्क्वायर, ठीक है, ये दो भुजा का योग होता है। और ये हमारा एक कर्ण, उनके अनुसार से ये है। ये प्रूफ उसने भी किए थे अपना वो, ठीक, कहीं को ले लेते हैं कि ये 12 cm, ये 12 है, ये 11 है, तो वहाँ कितना निकलेगा। और सब क्वेश्चन से यूज करके नाप पूरा कंप्लीट करके वो अपना बताएं। तो उस तरह से वो अपनी प्रीमियम दिए हैं, तो वो अपना सिद्ध किए हैं, जब जानते हैं सिद्ध हो गया जो चीज़, तो वो उसका क्या थे। तो ये जो उसने दिया था, ये किसने दिया था, तो ये चीज़ हमको जानकारी रहना चाहिए। इसे पाइथागोरस यूनानी गणितज्ञ थे। गणितज्ञ इसको देखिए क्या होता है। देखिए थोड़ा वर्ड में लिखने में दिक्कत हो तो क्षमा चाहता हूँ, खाली कमजोर है थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा हम। गणितज्ञ पाइथागोरस थे नाम का, ठीक है, गोरस जी ने ही दिए थे, ठीक है। और इसका जिक्र केवल इसी ने नहीं किए थे, ये तो जिक्र इधर कुछ दिए होंगे कोई इसी में, लेकिन इनका जिक्र पहले भी हो चुका था। इनका जिक्र इससे पहले हमारा 300 ईसा पूर्व में, सॉरी 300 ईसा पूर्व में यूक्लिड जो ग्रीक के थे, समझे, उसने भी इसका जिक्र कर चुके थे अपना बुक में द एलिमेंट में, ठीक है। उसने इसका मतलब जानते हैं कि आपको हम बताए थे जब हम इसको शुरू किए थे, तो आपको पहले बताएं कि जेमिटी आर का जो है ना, वो ग्रीक की यूनानी जो है ना, वही पहले बनाया था बुक अपना और दिया नाम। और हम इसीलिए हम बोले थे कि सब इसमें जो है ना उन्हीं का है, जेमिति मतलब भूमि का मापना, सब उन्हीं का शब्द है। पाई भी ईरान का ही शब्द है, समझे। तो ये सब इधर है। तो ये जो है ना एक ग्रीक के थे, उन्होंने 300 ईसा पूर्व में भी ये जिक्र कर रखा था। और मेरा भारतीय तो कहाँ किसी से कम है, महागणितज्ञ ईश्वर से प्रणाम करता हूँ उनको, वो महापुरुष। 800 ईसा पूर्व पहले एक मेरा गणितज्ञ थे मेरे भारत के, बोधायन, जो भारतीय थे, ठीक है। ये महान गणितज्ञ थे और कई साधना प्रूफ किए थे, कई चीज दिए थे हमारे लिए। तो उसमें 800 ईसा पूर्व मतलब इससे पहले, इस जो ये यूक्लिड है ना, इससे 500 साल पहले इसका जिक्र कर चुके थे, कई अंकों से इसने प्रूफ कर चुका था। वहाँ पर उसमें पहले कौन डिग्री का वैल्यू दिया जाता था, पहले नॉलेज का दिया जाता था। हम सबको अभी भी ध्यान रखना चाहिए कि नॉलेज का वैल्यू देना चाहिए। और अभी का समय ऐसा हो गया कि डिग्री की ज़रूरत पड़ता है, नॉलेज रहे ना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। इससे बड़ी दिक्कत होता है यार। तो इससे होता है कि छोटे छोटे रह जाएगा, बड़े बड़े रह जाएगा, किसी का कोई मान सम्मान नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए पहले जो था, तो पहले हमारे क्या कहना इनको बारे में, महान गणितज्ञ कितने थे, कितने अपने नॉलेज से पूरा विश्व पर विख्यात हुए थे। तो अब तो यह डिग्री खाली जाओ कमा खाओ खाओ पियो सुतो रहो पढ़ो, जिंदगी में खाली कुछ सोचने मिलता है कामों का। तो उनके अनुसार से ऐसे है, समझे। तो हम देखिए उसी के अनुसार से यदि हम इसको मान लिए, तो ये एक वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग है तो सभी भुजा बराबर होगा, समझे। अब बी का मान हमारा 18 cm दे दिया, ठीक है, 18 cm। और आपको हम पहले प्रूव कर देते हैं कि ये
फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला कैसे है इससे, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से प्रूव करते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि b का स्क्वायर होता है ये a का स्क्वायर प्लस ये a का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे करेंगे तो ये जब स्क्वायर स्टेप है इस तरफ रूट चढ़ जाता है, और ये एगो है ये भी स्क्वायर में जब देखते हैं कि आधार और ऊपर जो है अठी उसका जो यदि दोनों समान है तो ये आपस में जुट जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब b को आगे बढ़ाएंगे तो ये रूट तो एगो है इसमें एक ही वो है इसलिए √2 तो √2 रह ही जाएगा, लेकिन a का स्क्वायर जब स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट एगो अपना पर काट लेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, अर्थात कि a√2 इसका विकर्ण होता है। इसके अनुसार सबको बता दिए। चलिए इसमें एक और होता है, इसी से थ्योरी याद रखिएगा, ये वर्ग के लिए है, एगो होता है आयत के लिए। आयत के लिए डी होता है कि √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है। उसी के अनुसार से प्रूफ होगा। यहाँ तक हमको कोई फिक्र अब ना है। उनके अनुसार से डी का मान हमारा दिया हुआ है 18 cm और बाकी हमारा दिया हुआ a√2 है। इसमें भुजा एक है, ये भुजा है, समझिए भुजा का मान है a मान लेते हैं, ये भुजा a है। तो आप देखिए कि ये जो इधर क्रॉस में मतलब गुना में है तो इधर आएगा तो ये क्या होगा, भागा में चल जाएगा, मीटर, सॉरी ध्यान में रखना चाहिए। a को रखें तो 18/√2 मीटर होता है। आप इसको जब इस तरह से इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 गुना 2, ठीक है। और 9 गुना 2 √2 और रूट अंडर का मतलब होता है कि इसको भी यदि रूट अंडर का मतलब होता है कि हम जो संख्या दिए हुए हैं उसकी आधा हो। जैसे मान कि ये 4 है तो इसकी मतलब इसकी जो वर्ग जैसे क्रॉस कर हम खुद के भागा हो, जितनी मान रहेगा उसका 2 जो कोई संख्या का पूर्ण संख्या का मतलब होता है, तो कि आपको स्पष्ट ढंग से हम नहीं बता पा रहे हैं। इसमें समझिए कि ये जो यदि संख्या दिया हुआ है आपको इस तरह से, ये जो संख्या दिया यदि रूट अंडर में है तो ये बाहर निकल के अकेला स्वतंत्र हो सकता है जब इसी के जैसा एक और संख्या रहेगा तो, ठीक है। तो ये तो समझिए, और इसका मतलब होता है कि हम देखिए इस तरह से बाहर ये है, इसको अंदर कैद करना चाहेंगे तो 2 आदमी तोड़ के करेंगे, दोनों को तोड़ देंगे, इधर भी तोड़ेंगे, इसे 9 कर दिए हैं और ये 2 तो है ही, फिर इसको क्रॉस करेंगे मतलब कि दोनों को तोड़ करके कैद कर सकते हैं, ये समझिए। आइए √2 एक वो कट जाएगा तो हमारा आएगा 9√2, ये हमारा एक भुजा का मान निकला है। और हमारा कितनी भुजा दिया हुआ है जरूरी है, तो हमारा कितनी भुजा दिया हुआ है, 4 भुजा दिया हुआ है। और हम जानते हैं वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग का परिमाप होता है कि √9√2 गुना 4, जब हम इसको इससे गुणा किए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक है, √2 काफी तो आपस में से इसको अलग अलग करके गुना करते, ठीक है, ये समझिए। ये भी गुना है, √2 गुना 4, हाँ ठीक है, सॉरी इसको तो ऐसे ही रह जाएगा ना, जब ये दो सब गुना में है, ठीक है, तो इससे गुना हुआ, ये भी गुना में, इससे फिर इसके गुना हो जाएगा, तो ये इतना, तो परिमाप हमारा दिखेगा
36 रूट 2। लगता है भाई अब ना हो पाएगा पढ़ाई का, लिए डीजे बज रहा सामने, दिक्कत होगी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और कोशिश कर अगली बार कर लेंगे, जब बंद होगा डीजे तब बना देंगे। थैंक यू।